जैसे जल अनिवार्य है, ऐसे ही धर्म भी अनिवार्य है। आत्मा का स्वभाव धर्म है। देखो, सूर्य का स्वभाव क्या है? प्रकाश देना। और सूर्य अपने स्वभाव को छोड़ दे, प्रकाश देना बंद कर दे, तो सूर्य का महत्व रहेगा? बोलो, नहीं रहेगा। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता देना, गर्मी देना, जलाना। ये अपने स्वभाव को छोड़ दे तो क्या अग्नि का कोई मूल्य रहेगा? जल का स्वभाव है शीतलता देना। जल अपने इस स्वभाव को छोड़ दे, देखो कितना भी उबाल लो जल को, उस बहुत ज्यादा उबले हुए जल को भी जलती हुई अग्नि पर डाल दो, तो बताओ अग्नि को भड़काएगा या जलाएगा? बुझाएगा। खोलता हुआ जल भी यदि अग्नि पर डाल दिया जाए, क्योंकि जल का स्वभाव शीतलता देना है, उस धड़कती हुई अग्नि को खोलता हुआ जल भी बुझाएगा। और वो जल अपने शीतलता रूपी स्वभाव को छोड़ दे तो जल की कोई कीमत रहेगी? ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव जो धर्म है, उस धर्म को मनुष्य छोड़ देगा तो मनुष्य में क्या रहेगा? मानवता ही मनुष्य का धर्म है। वो धर्म क्या है? केवल बता ही रहा हूं कि धर्म अनिवार्य है, पर है क्या वो धर्म? आप लोग सोच रहे होंगे। उस धर्म का सूत्र तो मैंने आरंभ में ही बता दिया, कल बता दिया था, पर फिर भी आप लोग सोच रहे होंगे। यस्तु सर्वाणि भूतानि, वेद मंत्र, फिर बोले, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। धर्म क्या है? जिसको धारण करने से हमें सुख मिलता है और आगे चलकर मोक्षानंद की प्राप्ति भी होती है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पहला पुरुषार्थ धर्म। धर्म पहला पुरुषार्थ, धर्म पहली सीढ़ी। मनुष्य का जीवन, मनुष्य को जन्म जो मिला है, किस लिए मिला है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं। इनको करने के लिए मनुष्य को ये जन्म मिला है परमात्मा की ओर से भेंट के रूप में। धर्म को जानने के लिए हम वेद की शरण में तो बाद में जाएंगे। पहले जो वेद के भक्त हैं उनसे पूछ लें धर्म क्या है। मनु महाराज तो कहते ही हैं, जो आपका उद्घोष है, ध्येय वाक्य है, मेरे पीछे लिखा हुआ है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। मनु महाराज कहते हैं वेद अखिल धर्म का मूल है, और जिस मंत्र का आपने उच्चारण किया है ये अखिल विश्व शांति का मूल है, विश्व धर्म का मूल मंत्र है ये। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति। मनु महाराज कहते हैं अर्थ कामेषु सक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। धर्म जिज्ञास मानानाम परमम प्रमाणम श्रुति। अर्थ और काम में जो आसक्त नहीं है उनके लिए धर्म का विधान किया जाता है, वही धर्म को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। और यदि धर्म के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए परम प्रमाण वेद है। वो धर्म क्या है जिसका वेद प्रतिपादन करते हैं।
वैसे तो धर्म के 10 लक्षण महर्षि मनु ने बताए। उन 10 लक्षणों में से एक लक्षण सत्य की चर्चा मैंने कल की थी। सत्य न उत्तभिता भूमि, अथर्ववेद। सत्य ने, धर्म ने इस धरती को धारण किया हुआ है। महर्षि मनु ने धर्म की 4 कसौटियां दी हैं। ध्यान देना, 4 कसौटियां दी हैं धर्म की, सुन लें। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। वेद, स्मृति, सदाचार और अपने को जो अच्छा लगे, ये 4 कसौटियां हैं धर्म की। वेद सबके कल्याण की कामना करता है। नास्तिको वेद निंदको, जो वेद की निंदा करने वाला है, वेद को अपने जीवन में धारण नहीं करता, उसके भी कल्याण की कामना वेद करता है। इसलिए वेद का अनुयायी प्रातः उठते ही जब स्वाहा स्वाहाकार की ध्वनि के साथ अपने घर में हवन करता है, वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ, तो 5 आहुतियां इसीलिए देता है एक ही मंत्रों से, क्योंकि 4 तो वर्ण है वैदिक वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और एक वो वर्ण है जो न तो वेद को मानता है और न ही वेद द्वारा प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था को मानता है। उस वर्ग के कल्याण के लिए भी वेद का अनुयायी वेद के विधानानुसार वेद के मंत्रों से, एक ही मंत्र से 5 आहुतियां देता है। वेद का अनुयायी कामना करता है कि मैं पहली आहुति इसलिए दे रहा हूं कि मेरे देश का जो ब्राह्मण वर्ग ज्ञान विज्ञान के चिंतन में लगा हुआ है, हे प्रभु उसका कल्याण करना। अयंत इद्म आत्मा जात वेद तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धया चास्मान पजया। हे प्रभु कृपा करना मेरे देश के ब्राह्मण वर्ग पर, दुनिया के ब्राह्मण वर्ग पर, जो दुनिया को ज्ञान विज्ञान दे करके अच्छे मार्ग पर चलाता है, उस पर कृपा करना, उसको सब चीजें देना, सब सुविधाएं देना। दूसरी आहुति देते हुए वेद का अनुयायी अपने परम पिता से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं दूसरी आहुति दे रहा हूं, और यह आहुति मेरी नहीं है, इदं न मम, ये मेरे देश के उस क्षत्रिय वर्ग के लिए है जो 0 डिग्री तापमान से भी नीचे रहता है, लद्दाख में, जहां हवन करने की कोई स्थिति नहीं है, जो दैनिक यज्ञ के संकल्प को पूरा नहीं कर पाएगा। हे प्रभु मैं उस क्षत्रिय के कल्याण के लिए ये दूसरी आहुति दे रहा हूं। और तीसरी आहुति देते हुए परमपिता परमात्मा से वो प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे देश का वैश्य वर्ग, उत्पादक वर्ग, जो निरंतर यात्राओं में लगा रहता है, नित्य हवन करने की स्थिति जिसको प्राप्त नहीं है, मैं उसके कल्याण के लिए ये तीसरी आहुति दे रहा हूं। और चौथी आहुति देते हुए वो कामना करता है, मेरे देश का अनपढ़ वर्ग, अशिक्षित वर्ग, अशिक्षित होते हुए भी, अनपढ़ होते हुए भी वेद के प्रति आस्था रखता है, शूद्र वर्ग है, उसके कल्याण की ये चौथी आहुति में दे रहा हूं। और 5वीं आहुति देते हुए वो वेद का अनुयायी स्वाहा स्वाहाकार की ध्वनि के साथ हवन करते हुए परमपिता परमात्मा से कामना करता है, हे प्रभु जो तुझे भी नहीं मानते, तेरी वाणी वेद की भी उपासना नहीं करते, तेरी वाणी वेद को पढ़ा ही नहीं, उसकी निंदा भी करते हैं, उसको मानते ही नहीं है, डालने की बात तो अपने जीवन में बहुत दूर की है, हे प्रभु उसका भी कल्याण करना। वेद का अनुयायी प्रातः उठते ही कहता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे प्रभु। वो ये नहीं कहता वेद का अनुयायी कि जो वेद को नहीं मानता उसका सिर धड़ से अलग कर दो, उसको जीने का अधिकार नहीं है। वेद का अनुयायी ऐसा कभी नहीं कहता।